अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्लास में जो सवाल किए थे वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो आज हम एक नया सवाल करेंगे। दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। द क्वेश्चन विल बी इजी बट न्यू एज वेल, और सब तकरीबन सबके पास होनी चाहिए। अच्छा देखें, शहबानो बेटा, आपकी पहली क्लास है ना आज, तो बात एक ही है। सब जो हैं वो एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक मैं करा रहा हूँ आपको। सो द टॉपिक ऑफ द डे इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। Relative frequency explains the relationship and association. Okay, association. Relative frequency explains the relationship between the total frequency and current frequency। ये बंद क्यों है? अच्छा, मैं बोल बिला मैंने लगाया, ये लगाया नहीं था कि चार्जिंग पे? 41% चार्ज सर, लगाना था चार्जिंग पे, शायद लगा दो पूरा। Relative frequency explains the relationship between frequency and current frequency, total frequency and current frequency। टोटल फ्रीक्वेंसी एंड करंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ये इसकी बेसिकल डिफिनेशन होती है। इसका सवाल किस तरह से आता है? फॉर द बिलो mentioned data, find relative frequency। देखें, जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी होती है तो दो कॉलम आपको गिवन होता है। एक का नाम है क्लास इंटरवल और दूसरे का नाम है फ्रीक्वेंसीज। पहला है क्लास इंटरवल और दूसरा क्या है जी? दूसरा है फ्रीक्वेंसीज, ठीक है।
ये आपको गिवन होंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसीज 2, 3, 1, 4, 6। रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है फॉर्मूला होता है, सवाल इसी तरह से आएगा जैसा कि आपके सामने। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। देखिए ये हमने ना बेसिकली टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमने ये निकाला ना, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने निकाला, ये क्या है, बेसिकली दिस इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम का साइन नजर नहीं आ रहा है यार, ऊपर तो नहीं चला गया। इसमें साइन होता है सम का ना, मतलब वो भी लगा के दिखा दूँ आपको, वैसा ही साइन बनाना होता है। वैसे तो आप टोटल भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे उससे मिलते जुलते आ रहा है, वो नहीं आया मुझे लग रहा है। चलो। हम्म, फिलहाल टोटल ही लिख देते हैं, मैं ढूंढ के रखूंगा नेक्स्ट क्लास में। लेकिन टोटल आ गया 16। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी
इक्वल दबाया, ये है करंट फ्रीक्वेंसी 2 डिवाइड बाय ये क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है 16, तो मैंने 16 लिख दिया, इक्वल टू 0.125। इसी तरह यहाँ अप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय 16, ये आ गया, ठीक है ना। इस तरह बाकी जगहों पर भी ऐसे ही अप्लाई करेंगे। तो देखें, दो में मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताया, क्योंकि एक्सेल था तो बहुत इजीली हो जाता है। बहरहाल आपने भी इसी तरीके से इसको करना होता है, ठीक है। तो समझ में आया बेटा? शहर बानो आपके समझ में आया? सदरा, ताहा, जवाद, प्लीज़ अपने रिमार्क्स दीजिएगा इस बारे में। और इसका टोटल हमेशा 1 होना चाहिए। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने ज़रूर गलती की है। ओके, अच्छा, तो भाई कोई रिमार्क्स दे दो, कुछ चैट में कुछ लिख तो दो, क्या हो गया बेटा? शहर बानो, जवाब, ताहा, सिदरा कुछ लिखें, आप बताएं। बात समझ में आ गई आपको? सर फ्रीक्वेंसी वाला सवाल तो दिया भी नहीं है 5 ईयर में। मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं दिखाऊंगा तो आपको नजर आएगा बेटा, अभी तो आप नए हैं। बिल्कुल ये होता है, और एक में नहीं, ये बहुत सारे एयर्स में ये आया हुआ, और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं 5 ईयर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की बारी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको बताता हूँ। मेरा आंसर आ रहा है 0.995। 0.995 आ रहा है, इसको भी हाँ। एक्सेप्टेबल है, इसको सही आंसर कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक के बिल्कुल करीब है। असल में देखिए, मेरा आंसर 1 आया एग्जैक्टली, उसकी वजह ये थी कि मैंने बिल्कुल टोटल वैल्यूज ली थी। आपने एक आध वैल्यू आगे पीछे की होगी तो वो 0.99 करके कुछ आ जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखें, ये सवाल है आपका जो मैंने नया, ये नया कॉलम बन गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अच्छा जी,
जल्दी से इन सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें और मुझे कंफर्म करें। डन रिप्लाई कीजिएगा चैट में, तो फिर हम आगे बात करेंगे। इन सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें and then write in your chat done। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बीइंग न्यू एडमिशन आपने क्या करना है बेटा, जब सिदरा से आप हेल्प ले सकती हैं। सिदरा के पास सारा कंप्लीट है। जितनी पिछले सवाल हुए जिसके अंदर क्लास इंटरवल टैलीज और फ्रीक्वेंसीज थी, उनके आगे आप लोगों ने क्या करना है कि एक कॉलम ड्रॉ करके और सबकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और भी कॉलम रखिएगा, कल इंशाल्लाह एक नई चीज़ कराएंगे, उसको भी इस तरीके से आपने सॉल्व करना होगा। ठीक है बेटा, कोई सवाल है आपका तो पूछ लें। जिसको पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए तो मुझे टेक्स्ट कर दिएगा। आई थिंक मैंने आपको कुछ सेंड की थी। ठीक है, तो ये सारा जो मैंने होमवर्क दिया आपको करके रखिएगा।